नमस्ते। कहानी का नाम मालती की आज़ादी। मालती 2 साल की हुई तभी कुछ ही दिनों में उसकी माँ की मौत हो गई। उसके नानी ने भी मालती को उधर ही छोड़ दिया। तभी से वो अपना बचपन खो गई। उसको प्यार करने वाला, लाड़ करने वाला, उसके साथ प्यार से बात करने वाला अपना कोई नहीं था। उसके आजू बाजू लोग थे, फिर भी मालती अनाथ हो गई। उसकी चाची उस अपने बच्चों को पूरा खाना देती थी और चाची मालती को घर के एक कोने में बिठा के सिर्फ सूखी रोटी का टुकड़ा उसके नाजुक नन्हे से हाथ में देती थी। चाची उसको मारती थी। मालती दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी चेहरे पर हंसी और आंखें भी बहुत प्यारी थी। वह अभी अच्छे से बात करने लगी थी। अभी वो पूरी 5 साल की हो गई है। मालती स्कूल पहली क्लास जाने लगी। इतने में कुछ ही दिनों में मालती के पिताजी ने दूसरी शादी की। उसको लगा नई माँ आई है, वो मुझे प्यार करेगी, परंतु सब उल्टा हो गया। उसकी सौतेली माँ बहुत निर्दयी, बुरे स्वभाव की निकली। उसकी हालत और भी बुरी हो गई। इतनी छोटी बच्ची को वो बिना वजह से मारती थी। अभी तो सूखी रोटी मिलना भी मालती को मुश्किल हुआ था। मालती अभी बड़े होने लगी। तभी सौतेली माँ को 2 बच्चे हुए। सौतेली भाई बहन मालती को तकलीफ देते थे। स्कूल संभाल के वो अभी सब काम में माहिर हुई। वो अभी 10 भैंस का गोबर निकालती थी। भैंसों को चारा देना, उनको पानी पिलाना, ये भी काम मालती करती थी। इतना करके भी उसकी सौतेली माँ कुछ भी कारण से उसको बोलती थी। गालियाँ देना, मारना, ये उसका रोज का ही काम था। इतने सभी काम करके मालती ने 8वीं तक पढ़ाई की। मालती अभी पूरी 18 साल की हुई थी। एक दिन उसको शादी के लिए विजय अपने दोस्त के साथ आ रहा था। तभी मालती घर के बाजू में गोबर के उपले बना रही थी। दोस्त ने विजय को बोला, यही लड़की को हम तुम्हारे लिए देखने आए हैं। विजय उसकी तरफ देख ही रहा था। इतने में मालती की सौतेली माँ ने विजय को घर में बुलाया। उनका स्वागत किया, चाय पानी हो गया और उसने शादी की बात निकाली। कहने लगी, मालती को छोड़ के दूसरी लड़की के साथ शादी कर लो। लड़का सोच विचार करने लगा। बड़ी लड़की की शादी छोड़ के छोटी बेटी से रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती है। लड़का उधर से चला गया। विजय ने मालती के बारे में पूछताछ की। तभी विजय को पता चला वह मालती की सौतेली माँ है। वो मालती को काम के लिए इस्तेमाल कर रही है। विजय के दिमाग में एक विचार आया। उसका खास दोस्त था, उसको थोड़े पैसे देकर मालती को मिलने भेज दिया। दोस्त ने मालती को पैसे दिए और बोला, तुम इस दिन शहर इस जगह पर आ जाओ। और वो दोस्त वहाँ से चला गया। वह सौतेली माँ से बहुत ही परेशान थी। अब उसने अपने मन की पूरी तैयारी की और उस दिन का इंतज़ार करने लगी। वो दिन आज आ गया। अभी मालती ने पूरा निश्चय किया था। उसने कपड़े धोने के लिए जमा किए, बाटली में भर दिए। उसकी सौतेली माँ इधर उधर हो गई। तभी उसने बाटली से सारे कपड़े निकाले और पलंग के नीचे अच्छी तरह से छुपाए। मालती खाली बाटली सर पर रखकर गांव के बस अड्डा की ओर चलने लगी। उसके पहचान वाली औरतें बोली, मालती तुम कहाँ जा रही हो? वह कुछ भी सुनने के स्थिति में नहीं थी। वह आगे आगे चल रही थी। मालती अभी बस पकड़ के शहर में आई थी। इधर शादी की पूरी तैयारी हो गई। वह मंडप में शादी के लिए आई। उधर गांव में मालती के पिताजी और सौतेली माँ उसको ढूंढने लगे। कुछ लोगों ने उनको बताया मालती बस अड्डे की तरफ जा रही थी। इधर मालती और विजय के लिए शादी के लिए तैयार ही थे। इतने में उसके पिताजी शादी के मंडप में आ गए। वो गुस्से से लाल हो गए थे। पिताजी को देखकर वो अंदर से बहुत ही डर गई थी। मालती का हाथ पकड़ के पिताजी कहने लगे, इस लड़की ने हमारी इज्जत उतारी, हमारी नाक कटवाई, मुंह दिखाने के लिए कई जगह नहीं रखी।
और मालती को वो पिताजी बोलने लगे, तूने ये शादी की तो तुम लोग तुम्हारे लिए मर गए हैं और तुम हमारे लिए मर गई है। इतने में मालती ने भरे मंडप में हाथ जोड़े और बोलने लगी, मेरे पिताजी मुझे लेकर जा रहे हैं, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कल मेरा कुछ बुरा हुआ तो मैं दूल्हे के गर्दन पर भूत बनकर बैठूंगी। ये सुनकर इकट्ठा हुए लोग सुन हो गए। लोगों को मालती पर दया आ गई। मालती के पिताजी गुस्से से वहाँ से निकल गए। आखिर मालती और विजय की मंडप में आए हुए लोगों ने बड़ी धूमधाम से शादी की। धन्यवाद।